Good morning, students. Today we will study about the sixth chapter of Geography, Industries. Students, first of all, we will study or we will try to know what is industries. ये इंडस्ट्रीज है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री है क्या? यह एक आर्थिक गतिविधि है जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होती है। इट मो आल्सो इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और रेंडिंग सर्विस ऑफ वेरियस टाइप्स। तो ये इंडस्ट्री वर्क जो होता है किससे संबंधित होता है? जो रॉ मटेरियल होते हैं इनको यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं और उनको सेल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इससे इनको प्रॉफिट होता है। तो इंडस्ट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज क्या हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जो वस्तुओं का निर्माण, फैक्ट्रीज में जो वस्तुओं का निर्माण होता है रॉ मटेरियल का यूज करके, तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है उस फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट यूज्ड बाय अस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अभी देखिए दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा रॉ मटेरियल का यूज करके जो फाइनल प्रोडक्ट निकाला जाता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एड वैल्यू टू द गुड्स एंड मेक्स इट मोर यूजफुल टू अस। जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है यह वस्तुओं को ज़्यादा ही वैल्यू प्रदान करती है। मतलब कि क्या होता है कि रॉ मटेरियल होते हैं जो लेस वैल्यू जिसकी होती है, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद इसकी क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। एवरीथिंग दैट वी यूज, टी, शुगर, ब्रेड, किचनवेयर, क्लॉथेज, फर्नीचर, पेपर, बुक्स, कार्स, ट्रेन्स, etc. आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्रीज। तो सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं, चाहे डेली लाइफ में यूज करते हो, चाहे डेली किचन में यूज करते हो, सारी चीज़ें क्या है? ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्रीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड ऐड टू नेशनल इनकम। देखिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं किसी भी देश के विकास में सहयोगी होता है और इससे जो प्रॉफिट होता है या इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ये देश के विकास में काम आता है। दे आल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपुल। और इंडस्ट्रीज से क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये क्लास में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो निर्माता कंपनियां हैं, इनको कितने क्लास में बांटा गया है, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से कि जो इंडस्ट्रीज है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए देखते हैं, चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रीज है इसके कितने टाइप्स हैं, इसकी ऑनरशिप क्या है, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अभी चार्ट के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पार्ट है साइज, ऑनरशिप और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो साइज, इंडस्ट्रीज की साइज किस पे डिपेंड करती है? तो इंडस्ट्रीज की साइज पहले हम लोग देखते हैं कि साइज से क्या मतलब है। हम लोग देखते हैं कि कुछ गाँव में भी छोटे मोटे कारखाने चलते रहते हैं, छोटे मोटे काम होते रहते हैं, और कुछ जो टाउन एरियाज हैं उसमें कुछ उससे डेवलप्ड वर्क होते हैं। तो इसके आधार पर ही इसकी साइज डिसाइड की जाती है। तो पहले दिया है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद दिया है मीडियम स्केल और तीसरा पार्ट दिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
अब इसके बाद देता है ये ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब क्या होता है कि इसके जो मालिक कौन है, ये किसके अंडर में इंडस्ट्रीज आती है, इसको देखते हैं। तो ये चार तरह की होती है। पहला दिया आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जिसमें किसी एक ऑनर का इस पर अधिकार होता है, जिससे किसी अन्य का लेना देना नहीं होता है। अगला होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है कि जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो भी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। अगला दिया है जॉइंट सेक्टर, जैसे लिमिटेड पार्ट होता है जिसमें कुछ अंश सरकार का भी जुड़ा होता है। अगला दिया है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, जो सहयोगी संस्थान होते हैं। कोऑपरेटिव अभी आप देखते होंगे कोऑपरेटिव बैंक जो चलते हैं, सहकारी बैंक जिसे बोलते हैं, तो सहकारी समितियों के द्वारा जो कुछ ग्रुप्स के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स हैवी मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, एम्प्लॉयज एंड लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरह के जो इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें हैवी मशीन की आवश्यकता होती है, आधुनिक तकनीकी का आवश्यकता होता है, और मैन्युफैक्चर गुड्स, एम्प्लॉयज़ की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब इसमें जो कर्मचारी होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा लगती है, और कुछ एम्प्लॉयज़ जो इसमें होते हैं स्किल्ड मतलब क्या होते हैं, वेल ट्रेंड प्रोफेशनल जो होते हैं, और कुछ होते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होती है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा मात्रा में पैसे का इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होता है इसमें, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब कुछ लोगों की टीम होती है जो इस कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, कैसे वर्क करना है, कैसे सामान को डिलीवर करना है, सारी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो ये सब जो सारी व्यवस्था किसके अंदर आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट जो है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज विच एम्प्लॉय नाइदर टू लार्ज नॉर टू फ्यू वर्कर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स की संख्या होती है, एम्प्लॉय की जो संख्या होती है, वो न तो बहुत ज़्यादा होती है ना ही तो बहुत कम होती है। दे नीड लेसर इन्वेस्टमेंट दैन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अपेक्षा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम लगता है। सीमेंट प्लांट्स, पेपर मिल्स, केमिकल प्लांट्स, स्टील एंड एलॉय, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो सीमेंट है, पेपर मिल है, केमिकल प्लांट्स है, ये सब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप विथ ए लिमिटेड कैपिटल एम्प्लॉय, ए फ्यू वर्कर्स हु वर्क ऑन हैंड open machines or small motor operated machines in a place built on a small plot of land come in the category of small scale industries। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेटअप होता है ये बहुत ही छोटे स्तर पर जो एम्प्लॉय लगते हैं, कुछ वर्कर्स में काम करते हैं, और इसमें जो होता है हाथ से ही ज़्यादा काम होते हैं, हैंड ओपन वर्क्स होते हैं, ज़्यादा काम मशीनों से नहीं होते हैं। और स्मॉल मोटर ऑपरेटेड मशीन, जो इसमें मशीनों का यूज भी होता है, तो स्मॉल मोटर छोटे छोटे मोटर से जो काम हो जाए ऐसी मशीनों का यूज होता है। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फर्नीचर, जैसे लकड़ी के जो उत्पादन होते हैं ये सब क्या आते हैं, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। और दिया है गारमेंट्स, कौन सा दिया है, सेरेमिक गारमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टॉयज, लेदर प्रोडक्ट्स, मेटल यूटेंसिल्स, टेक्सटाइल्स etc। तो जो भी बर्तन बनाने के काम है, टेक्सटाइल का काम है, कपड़े का काम है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आते हैं। और एक और है कॉटेज इंडस्ट्रीज दिया है। कॉटेज का मतलब क्या होता है, कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके लिए किसी बड़े प्लांट की आवश्यकता न हो, बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता
ना हो, एक छोटे से घर में ही इसका काम शुरू किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो कंपनियां होती है ना, इन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो रॉ मटेरियल के आधार पर भी कुछ कंपनियां जो है ना, इनको बांटा गया है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं एग्रो बेस्ड होती हैं, मतलब क्या कि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे ही चलती हैं। रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो ऐसी कंपनियों को देखते हैं। तो पहला दिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज are those industries which depend on the agriculture products as raw material, for example cotton textile industries that use cotton as a raw material and then process it to make dresses। देखिए जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं वो मुख्यतः किस पे डिपेंड होते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो सूत मिल है, यूज कॉटन एज ए रॉ मटेरियल एंड देन प्रोसेस टू मेक ड्रेसेज। ये रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन का एग्री प्रोडक्ट्स का यूज करता है और इससे क्या बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कुकिंग ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, टी, कॉफ़ी एंड थाउजेंड्स ऑफ सच आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज। तो एग्री प्रोडक्ट्स का यूज करके ये हमें डेली यूज में आने वाले हजारों सामान का निर्माण करते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल मतलब क्या होता है, जो खनिज पदार्थ जो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके जो रॉ मटेरियल निकाले जाते हैं, उस पर जो इंडस्ट्रियल बेस्ड होती हैं, निर्भर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो दिस इंडस्ट्रीज यूजेज रॉक्स एंड मिनरल ओर्स एज द रॉ मटेरियल। मिनरल ओर का मतलब क्या होते हैं कि खनिज ऐश जिसे बोलते हैं। खनिज ऐश क्या होते हैं कि जो हम ज़मीन से खुदाई करके जो भी मटेरियल निकाले जाते हैं वो पूर्णतः प्योर नहीं होते हैं, वो अशुद्ध निकलते हैं। उनको प्योरीफाई करके तब फिर मटेरियल तैयार किया जाता है जिसे हम लोग यूज करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड्स आवर अदर इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल स्टील इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बिल्डिंग मटेरियल, हैवी मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स etc। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्टील निकलते हैं या आयरन निकलते हैं, उससे जो मशीन के पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं, बिल्डिंग के मटेरियल्स बनाए जाते हैं, हैवी मशीन्स में जो भी पार्ट्स यूज किए जाते हैं, ये सब किससे निकलते हैं, मिनरल ओर से ही बनाए जाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं ये किस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से ही निकलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम ट्रीज, प्लांट्स, grasses industries producing plywood, paper, herbal medicines, rubber, resin, furniture etc are all forest based industries। देखिए कुछ जो उद्योग धंधे हैं ना, ये जंगल पे मतलब क्या है, लकड़ियों पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसिंग प्लाईवुड जो बनता है, आपको देखते हैं कि जो बेड में प्लाईवुड लगती है वो प्लाईवुड का निर्माण किससे होता है, लकड़ियों से होता है। पेपर, हर्बल मेडिसिन्स जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी कुछ लकड़ियों का यूज हो जाता है। ये कहाँ से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। और रबर प्लांट से रबर निकलता है। रेजिन, फर्नीचर etc आर ऑल फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये सब किस पे बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका उसमें हम लोग देखेंगे जो ऑनरशिप है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कई सेक्टर्स आपको बताए हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर्स, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फिर। थैंक यू।